नमस्कार दोस्तों। हमने पहले वीडियो में टीटी, सुपर टेट और जूनियर टेट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। उसी श्रृंखला में आज हम पुनः टेट, जूनियर टेट और सुपर टेट से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान ने शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। यह कथन है रायबर्न का, डीबी का, क्रो एवं कुरो का या टिचनर का? तो यह कथन है रायबर्न महोदय का। दूसरा सवाल है, वंशानुक्रम बालक की जन्मजात योग्यताओं का कुल योग है। यह कथन है बियंझा, वुडवर्थ, मेंडल, बीजमैन। तो यह कथन है बीएन झा का। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन है क्रो एवं कुरो का, हर्लाक का, एडलर का या न्यूमैन का? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको कहा है क्रो एवं कुरो ने। चौथा, शिशु कल्पना में स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा ही वह जीवन की कठोरता को दूर करता है। यह कथन है रास, फ्रायड, गुड एनफ या कोई नहीं? तो यह कथन है रास महोदय का। पांचवा प्रश्न है, बेसल ईयर संबंधित है व्यक्तित्व, अभिवृत्ति, बुद्धि या सीखना? तो यह संबंधित है बुद्धि से। नेक्स्ट, अव्यक्तावस्था किस उम्र समूह में होता है? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या सी 6 से 12 या 13 से 18? तो इसका उत्तर होगा 6 से 12। कुछ किताबों में 5 से भी 12 लिखा होता है, तो ये इतना जो है मान्य है, 6 से 12। नेक्स्ट, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक को लिखा है एरिक्सन ने, फ्रायड ने, एडलर ने, युंग ने? तो इसको लिखा है एरिक्सन महोदय ने। 7वां का ए। 8वां, रेखीय अभिक्रम का प्रतिपादन किया था स्किनर ने, क्राउडर ने, गिलबर्ट ने या किसी ने भी नहीं? तो इसका प्रतिपादन किया था स्किनर महोदय ने। 9वां, सृजनात्मकता का कौन सा गुण नहीं है? मौलिकता, कर्तव्यनिष्ठा, प्रवाहिता, लचीलापन? मौलिकता की अंग्रेजी ओरिजिनलिटी, कर्तव्यनिष्ठा पंक्चुअलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? तो इसमें पंक्चुअलिटी नहीं होगा। आपको ये ध्यान देना है कौन सा गुण नहीं है। सातवां 10वां प्रश्न है, बोर्स्टल स्कूल का संबंध है प्रतिभाशाली बालकों से, बाल अपराधी बालकों से, दिव्यांग बालकों से या पिछड़े बालकों से? तो बोर्स्टल स्कूल का संबंध है बाल अपराधी बालकों से। एक प्रश्न और बड़ा महत्वपूर्ण बनता है कि बाल अपराधी बालकों की उम्र क्या होती है? तो इसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट, NIOH
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थोपेडिक हैंडीकेप स्थित है? कोलकाता, देहरादून, मुंबई, मैसूर। तो ये ऊपर पर अवस्थित है या सिचुएटेड है कोलकाता में। थार्नडाइक के कुल सिद्धांत हैं, बहुत ही सरल प्रश्न। 3 मुख्य 5 सहायक, 5 मुख्य 3 सहायक, कुल 8 मुख्य नियम, कुल 8 सहायक नियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बरहुआ का ए, 3 मुख्य 5 सहायक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग संबंधित है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। तो पियाजे, वाइगोटस्की, ब्रूनर या चामस्की। तो स्कैफोल्डिंग संबंधित है वाइगोटस्की से। नेक्स्ट, वस्तु अस्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में विकसित हो जाता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था या औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो 14वां का हो जाएगा पहला, संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट, प्रत्यक्षण संबंधित है लिकर्ट से, थार्नडाइक से, पावलाव से या कोहलर से। तो प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, इनसाइट थ्योरी यानी कोहलर। नेक्स्ट, टैट में कुल कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं? 10, 20, 30 या 31? 30 से 31 यानी एक उसमें सादा होता है। डी 8। तो ये सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? 1:30, 1:35, 1:60 या 1:100? तो ये अनुपात है 1:30। बैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या बुढ़ापावस्था? तो बैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को बताया है। दंड और पुरस्कार हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। तो यह हैं सामाजिक प्रेरक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ये प्रावधान करता है अल्पसंख्यक अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध कार्य या शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों की प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 12, 13, 14, 15। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। समान अवयव, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का सिद्धांत दिया है जड महोदय ने, थार्नडाइक ने, वार्ड ने या वर्दीमन ने? तो यह दिया है 22 का बी हो जाएगा, थार्नडाइक महोदय ने। एक व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है, उसका नाव चलाना किस प्रकार का अंतरण है? धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज या ऊर्ध्व? तो यह ऋणात्मक अंतरण का उदाहरण होगा। समाजमिति, सोशियोमेट्री विधि के प्रवर्तक हैं रोर्सा, मोरेनो, फ्रायड या स्प्रेंजर? तो समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं मोरेनो, JL मोरेनो। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही। बालू का सिद्धांत दिया था वर्नन, जेन्सन,
थॉर्नडाइक गार्डनर। ठीक है, तो यह सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक महोदय ने। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। रास, स्टेनली हॉल, बी.एन. झा या ए और बी दोनों? तो ये कथन हो जाएगा स्टेनली हॉल महोदय का। 27वां, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 270, 206, 350 या 308। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है 270। गुड एनफ ड्रा ए मैन परीक्षण संबंधित है व्यक्तित्व से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या अधिगम से? तो ये संबंधित है बुद्धि से। व्यक्ति या व्यक्ति का विकास संबंधित है वातावरण से या वंशानुक्रम से, वातावरण प्लस वंशानुक्रम से, या वातावरण इंटरेक्शन हो रहा है, या गुणे का चिन्ह भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो वंशानुक्रम से। तो इसका उत्तर हो जाएगा वातावरण और वंशानुक्रम के इंटरेक्शन, अंतःक्रिया से। नेक्स्ट, मूल्यांकन किस वर्ग में आएगा? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या रचनात्मक? तो यह है ज्ञानात्मक पक्ष में आएगा। तो आपने देखा 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।